स्थापना मुगल सल्तनत की पतन का कारण भी बनता है। और आपने देखा होगा धीरे धीरे करके जो मुगल कभी भारत के अंदर छाए हुए थे, सिख तो आज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। जहां कहीं देखो आपको सिख मिल जाएंगे, लेकिन वो मुगल सत्ता कहां चली गई कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि ये सच का रास्ता था, धर्म का रास्ता था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, उनके 4 साहबजादों ने, क्या उम्र थी, ये उम्र जो खेलने की होती है, उस उम्र में सरहिंद के लिए, देश और धर्म के लिए उस समय भी तो औरंगजेब उनको झुकाने का प्रयास कर रहा था। एक बार केवल इस्लाम स्वीकार कर लो, लेकिन उनके 2 छोटे पुत्रों ने कहा नहीं, जिंदा दीवाल पे चिनवा लिए गए। 2 पुत्रों ने, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह ने युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की, लेकिन दुश्मन के सामने कहीं झुके नहीं। और ये हमारा सौभाग्य है जो वर्षों से मांग थी, वर्षों से, दशकों से मांग होती रही थी कि साहबजादा दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को साहबजादा बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम के साथ मना करके एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, ये प्रेरणा युगों युगों तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया ऊर्जा का स्रोत बनता है। और ये मेरा सौभाग्य है, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को कीर्तन यात्रा का सौभाग्य मुख्यमंत्री आवास में हमें मिला। 2020 और 2021 के साहबजादा दिवस के कार्यक्रम को मुख्यमंत्री आवास में करने का अवसर प्राप्त हुआ, और 2022 में ये राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बन गया। ये ताकत होती है। सच्चे संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, वे संकल्प ऐसे ही पूरे होते हैं। जो लखनऊ से निकली हुई आवाज थी, वो आवाज राष्ट्रव्यापी आवाज बन गई। यह हम लोगों ने अपने इतिहास को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को, अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। ये केवल खालसा पंथ के लिए गुरुओं का बलिदान नहीं था, ये बलिदान हिंदुस्तान को बचाने के लिए था, देश और धर्म को बचाने के लिए था। उस कालखंड में जब बड़े बड़े राजे महाराजे और मुगल सत्ताओं के सामने झुक करके अधीनता स्वीकार कर रहे थे, तब सिख गुरु अपने दम पर, अपने बल पर देश और धर्म की रक्षा कर रहे थे। जिस देश में और जिस परंपरा में इस प्रकार का जुझारूपन हो, उसको दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती है। और आज के इस अवसर पर गुरु नानक देव जी का एक प्रकाश पर्व, जो 554वां प्रकाश पर्व है, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया प्रकाश है। और मैं आज आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए ही आया हूं कि हम सब मिलकर के अपने इतिहास से प्रेरणा लें। इतिहास के उन क्रूर और काले क्षणों से भी हम कुछ प्रेरणा लें, जिन्होंने अत्याचार और बर्बरता की सारी पराकाष्ठा को पूरा कर दिया था। किस प्रकार से अत्याचार हुए थे, किस प्रकार की निर्ममता ढाई गई थी, लेकिन उन सब से मुक्त रहते हुए आज हम सब एक स्वतंत्र भारत में जिस पूरी मजबूती के साथ रह करके अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, ये गुरुओं के प्रति, सिख गुरुओं के प्रति हम सब की एक विनम्र श्रद्धांजलि भी है। क्योंकि उनकी कृपा से, उनके त्याग और बलिदान से जो नींव पड़ी, वह हम सबको चुनौतियों से जूझने के लिए निरंतर प्रेरित करती रही, आगे बढ़ाती रही। आज उसी का परिणाम है कि हम सब पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों,
गुरु नानक देव जी के द्वारा रखी गई इस नींव को और मजबूती प्रदान करना हर सिख का और हर भारतीय का दायित्व है। हम निरंतर इस पर कार्य करें, जो भी उनकी शिक्षाएं हैं उसका अंतःकरण से पालन करें, तभी हमारी प्रगति होगी, इसी में राष्ट्र की समृद्धि भी होगी। और आज के इस अवसर पर इसी प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए मैं आसियाना गुरुद्वारे में आया हूं। मैं एक बार फिर से आप सबको कोटि कोटि बधाई देता हूं, प्रकाश पर्व की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि गुरु नानक देव जी की भक्ति और उनकी साधना हम सब की शक्ति का, राष्ट्र की समृद्धि का कारण बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। बोले सो निहाल।